तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एडवांस लेवल का स्क्वायर। देखो, पिछली क्लास में हमने स्क्वायर के जितने भी सवाल थे वो सारे कंप्लीट कर लिए थे। छोटे मोटे जो भी सवाल है छोटे मोटे एग्जामों में आते हैं वो सारे सवाल कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर का थोड़ा सा एडवांस लेवल, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, हल्का सा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। कॉपी पेन उठा लीजिए और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, फिर सवाल मैं आपके ऊपर फेंक के मार दूंगा। तो देखो भाई, कॉन्सेप्ट क्या है। हमने कहा भाई एक स्क्वायर है और वो स्क्वायर किसके अंदर है? वो सर्किल के अंदर है। इस सर्किल के अंदर हमने भाई एक स्क्वायर बना दिया। अब देखो, ये डायग्राम थोड़ा सा क्लियर नहीं बनेगा, मैं हाथ से बना रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा सर्किल भी थोड़ा सा ऐसे बांका टेढ़ा बन गया और सर्किल के अंदर जो स्क्वायर बना है वो भी एकदम आयत के जैसा लग रहा है। ठीक है, तो समझ जाना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हमने कहा भाई ये स्क्वायर है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होगी और इसका जो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का होगा। और ये जो डायगोनल है, ये जो स्क्वायर का विकर्ण है, ये क्या होगा? इस वृत्त का व्यास भी होगा। अगर मैं यहाँ पे सेंटर बोल दूँ O, इसको नाम दे देते हैं ABCD, ABCD। तो ये जो AC है, ये AC क्या है? AC वर्ग का विकर्ण भी है और ये जो AC है वो वृत्त का व्यास भी है, वृत्त का व्यास भी है, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको शायद क्लियर नहीं दिखाई दो, लेकिन ये ऐसा ही होता है। अब देखो, मैं इसको प्रूफ भी कर देता हूँ। मुझे बताओ कि ये जो इधर का है AC के इधर, ये सेमी सर्किल हो गया भाई, अर्धवृत्त हो गया। और अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 डिग्री है, समझ रहे हो ना? तो ये क्या बनेगा हमारे सामने? ये जो AC है ये वर्ग का डायगोनल भी होगा और ये वृत्त का व्यास भी होगा, दोनों चीजें होगी। तो यहां मैं लिख देता हूं वृत्त और यहां मैं लिख देता हूं वर्ग। अब मुझे इनका एरिया निकाल के बताओ भाई, एरिया का अनुपात बताओ कितना आएगा। तो आपने कहा गुरुजी अगर मैं इस त्रिज्या को, ये OC क्या है? त्रिज्या। अगर इस त्रिज्या को मैं 1 मान लूं तो ये जो OA है ये भी तो 1 ही होगी। बताओ भाई, होगी या नहीं होगी? अरे भाई, त्रिज्या तो सेम होती है ना। त्रिज्या क्या होती है? सेंटर से परिधि तक की जो दूरी होती है वो त्रिज्या होती है। इसको मैंने 1 माना तो ये भी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा पाई आर स्क्वायर। तो हमने कहा पाई आर की जगह कितना है? 1 का स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? जिसका विकर्ण कितना है? AC 2 है, 1 रेख 2। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर विकर्ण आपको दिया हुआ है तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? डायगोनल का स्क्वायर कर दो, आधा कर दो। तो आपने कहा गुरुजी अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँगा फिर आधा करूँगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा, है ना? तो अनुपात कितना आ गया? पाई अनुपात 2। तो हमने अभी तक क्या सीखा? हमने ये सीखा कि किसी सर्किल के अंदर अगर स्क्वायर बना दे तो उन दोनों के जो एरिया है उनका अनुपात कितना होता है? पाई अनुपात 2। वृत्त और वर्ग के जो बीच का अनुपात है एरिया का वो कितना होगा? पाई अनुपात 2। बोलो यहाँ तक क्लियर है या नहीं? अरे सबको क्लियर है इतनी बात? चलो ठीक है। अगर मैं पाई का मान 22/7 लिख दूँ, जैसे यहाँ पे पाई का मान 22/7 नहीं होता है लेकिन 22/7 के लगभग बराबर होता है। पाई का जो मान है वो 22/7 नहीं होता है, लेकिन कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं? 22/7 काम में लेते हैं क्योंकि लगभग बराबर होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ 22/7 लिख दूँ, एक अनुपात तो यह आ गया, 22/7 मैंने लिख दिया, अनुपात 2। तो 2 से कटेगा ये कितनी बार? 11 बार। तो कितना आ जाएगा? 11:7। तो ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए। अगर किसी सर्किल के अंदर स्क्वायर बना दिया जाए, इसको क्या बोलते हैं? परिवृत्त बोलते हैं भाई।
ये जो वर्त है इसको क्या बोलेंगे? परिवर्त। वर्ग का परिवर्त, वर्ग के चारों ओर बना हुआ जो सर्किल है वो क्या हो? वर्ग का परिवर्त। ठीक है, इसके जो चारों कोणे हैं वो इस वर्ग की परिधि पर स्थित है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा परिवृत्त इस वर्ग का। तो अनुपात कितना आएगा एरिया का? π/2 या 11/7। चलो लिख लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल फेंक के मारता हूं मैं। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित है। बहुत ही छोटा सा सवाल है। सवाल में क्या बोला है? उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष है वो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित है। ये इसके शीर्ष हो गए भाई। एक वर्ग है जिसके चारों शीर्ष उस वृत्त पर स्थित है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये भाई जो त्रिज्या है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये इसका सेंटर हो गया O। तो ये भी तो त्रिज्या होगी ना मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे ये भी 5 आ जाएगी। इसका मतलब ये जो वर्ग है, इस वर्ग का जो डायगोनल है, जो विकर्ण है, वो कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है। तो पिछली क्लास में हमने सीखा कि डायगोनल अगर हमें दिया हुआ है तो एरिया कितना आएगा? डायगोनल का स्क्वायर करके आधा कर दो भाई, ये एरिया आ जाएगा। ये हमने सीखा। तो डायगोनल कितना हो गया? 10। 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100। और ये 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा? 50। 50 रिंग रोड पर गाड़ी भगाएंगे। ठीक है, और मैडम बैठेगी बोलेरो में तो हैप्पी बर्थडे भी मना लेंगे, और अगर नहीं बैठेगी तो भाई खुद ही केक खा के वापस आ जाएंगे। ठीक है, सवाल नंबर 2 देखो। 18 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग में खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये नया सवाल आ गया। मैं को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। देखो भाई, हमारे पास में कोई सर्कल है और वो सर्कल किसके अंदर है? स्क्वायर के अंदर बनाया गया। ये स्क्वायर है और इस स्क्वायर के अंदर हमने एक सर्कल बना दिया जो इस स्क्वायर को यहाँ पर टच करेगा। ठीक है भाई, ये लो, एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बनाया हमने जो इसको चारों कोणों पे क्या करता है? टच करता है। तो इसका मान लेते हैं, इसकी भुजा कितनी है? ये जो वर्ग है इसकी भुजा A मान ली हमने। तो इसका जो डायमीटर होगा, ये डायमीटर, ये सेंटर हो गया O। तो ये जो डायमीटर होगा ये किसके बराबर होगा? भुजा के बराबर होगा। जैसे हमने इसकी त्रिज्या को R मान लिया तो ये भी R हो जाएगी। तो ये जो इसका व्यास है कितना हो गया? 2R। ये 2R किसके बराबर होगा? वर्ग की भुजा के बराबर होगा, A के बराबर। तो यहाँ से R बराबर कितना आ जाएगा? भुजा बट्टा 2। ये वाली कहानी आपको याद रखनी है। और ये जो सर्किल है, इस सर्किल को बोलते हैं वर्ग का अंतःवृत्त। इसके अंदर बना है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अंतःवृत्त। और जो बाहर बनता है उसको बोलते हैं परिवृत्त। इंग्लिश में अंतःवृत्त को बोलते हैं इन सर्किल। इन सर्किल, ठीक है। तो ये जो 2R है ये क्या हो जाएगी? A/2। इस रेडियस को बोलेंगे अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या, ठीक है। इन रेडियस, इन रेडियस। बोलो यहाँ तक क्लियर है? R बराबर क्या होगा? A/2। तो ये वाला सवाल देखो, अब इसमें बोला 18 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो यहाँ पे हमें जो भुजा दे रखी है वो 18 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग में खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपने कहा सर ये 18 है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी त्रिज्या हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। भाई 9 हो जाएगी ना, आधी हो जाएगी। R बराबर A/2, तो 18 की आधी 9 हो गई। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। R की जगह है 9, 9 का स्क्वायर तो कितना आ गया? 81 पाई। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद है, पता है, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट मन में सोचोगे भाई R जो है वो क्या होगा? A/2, भुजा का आधा, और भुजा का आधा कितना हो गया? 9, 9 का स्क्वायर 91 नहीं सॉरी 81 पाई। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
बोलो कैसा लगा? अरे मज़ा आया या नहीं आया मुझे बता दो। सबको मज़ा आया? अरे बोलो भाई मज़ा आ रहा है। आगे बढ़े। चलो एक सवाल मैं अपने मन से पूछता हूँ, एक सवाल मैं आपको अपने मन से देता हूँ और उसका आंसर अभी आप बताएंगे मुझे तुरंत। सवाल नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। लो भाई देखो, हमने कहा सवाल नंबर 3 में वर्ग का जो परिमाप है, वर्ग का परिमाप वो हमने बोल दिया भाई 56 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। डायग्राम में आपके सामने बना देता हूँ। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल के बताना कितना आएगा। देखो ये हमने बना दिया एक स्क्वायर, ठीक है, और इसके चारों ओर हमने बना दिया एक सर्कल। ये लो भाई, ठीक है, बढ़िया बनाए चित्र, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे ये छायांकित भाग निकालना है, ये वाला क्षेत्रफल निकाल के बताओ कितना आएगा। ये जो क्षेत्रफल बच गया, स्क्वायर के बाहर का जो क्षेत्रफल है ये निकाल के बताओ कितना आएगा। कौन इस सवाल का जवाब मुझे दे सकता है? तुरंत बताओ। कॉपी पेन उठाओ, रफ कॉपी में सवाल को ट्राई करो। ठीक है, आपने ट्राई कर लिया होगा। आइए मैं बताता हूँ। देखो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर सर्किल के अंदर हमने स्क्वायर बनाया है, मतलब कि ये जो सर्किल है ये क्या परिवृत्त है, तो इनके जो एरिया है उनका अनुपात कितना आएगा। एरिया का अनुपात मैंने बताया था क्लास शुरू होते ही, 11:7 बताया था, और मैंने पाई अनुपात 2 भी बताया था। तो पाई का कोई काम नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हम इसमें सोल्व कर लेते हैं। 11:7 से काम कर लेते हैं। 11:7 हमने आपको बताया। तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल अगर 11 है तो वर्ग का क्षेत्रफल 4 आएगा। ठीक है, ये जो अंदर वाला वर्ग है इसका क्षेत्रफल है 7 और पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है 11। तो अगर मैं इस 11 में से इस 7 को माइनस कर दूं तो ये वाला भाग ही तो बचेगा ना मेरे पास में, छायांकित भाग ही बचेगा। ठीक है, अगर सर्किल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूं तो ये छायांकित भाग आ जाएगा मेरे पास। बोलो यस और नो, आ जाएगा। तो हमने कहा छायांकित भाग कितना आएगा भाई, ये आएगा छायांकित भाग शेडिड रीजन, जो छायांकित भाग है वो कितना आ गया, उसका क्षेत्रफल आ गया 4। भाई 11 में से 7 गया, 4 आ गया, तो मुझे 4 की वैल्यू बतानी है। भाई ये तो अनुपात है ना, मुझे 4 की वैल्यू बतानी है। तो आपने कहा सर वर्ग का जो परिमाप है वो 56 सेंटीमीटर है। परिमाप भुजा का 4 गुना होता है, तो 56 में अगर मैं 4 का भाग दूंगा 14 सेंटीमीटर, तो मुझे पता लग गया इसकी भुजा कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, तो 7 की वैल्यू कितनी है, 14 का स्क्वायर। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 दूनी 14 और 28। 1 की वैल्यू 28 है तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 चौक 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने कैसे निकाला, रेशियो से निकाला या किसी और तरीके से निकाला, हमें कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं, सबको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ने की इजाज़त है भाई, आगे बढ़ जाए। ठीक है, देखो भाई सीपीयू 2020 में पूछा गया सवाल है। एसएससी सीपीयू 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये सवाल आया था। सवाल क्या है, ABCD 21 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। ये जो ABCD है इसकी भुजा कितनी है भाई, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी भुजा है, 21 सेंटीमीटर। और वृत्त वर्ग को PQRS पर स्पर्श करता है, और जो ये वृत्त है ये वर्ग को PQRS पर स्पर्श करता है, PQRS। ठीक है, ये इन सर्किल है, वर्ग के अंदर बनाया गया है, अंतःवृत्त है, इन सर्किल। और गैर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये वाला भाग क्या है, छायांकित। हमें क्या निकालना है, गैर छायांकित।
छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, गलती मत कर देना, ध्यान से देख लो। गैर छायांकित मतलब नॉन शेडेड रीजन, हमें कौन सा निकालना है, ये वाला निकालना है, ये नॉन शेडेड, जिनको छायांकित नहीं किया हुआ ये वाला भाग निकालना है। तो हमें निकालना है भाई नॉन शेडेड रीजन, नॉन शेडेड रीजन, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे आएगा, देखो भाई इनका कोई अनुपात तो मैंने बताया नहीं आपको। मैंने जो अनुपात बताया था 11:7 वो बताया था परिवृत्त का, ठीक है, π/2 याद आ रहा है, अभी बताया था जस्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो ABCD है वर्ग का जो क्षेत्रफल है इसमें से ये वृत्त का माइनस कर देंगे तो ये वाला बच जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वर्ग का जो क्षेत्रफल है इसमें से माइनस कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, तो हमारे पास नॉन शेडेड आ जाएगा। देखो भाई वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा का स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर भुजा 21 है, 21 का स्क्वायर आ जाएगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, माइनस वृत्त का होता है πr², πr कितना आएगा, तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो 21 सेंटीमीटर है इसका डायमीटर भी 21 होगा। अभी मैंने आपको बताया था r बराबर a/2 भुजा बट्टा 2, पीछे वाले में 18 सेंटीमीटर आया था, वो 81 पाई आंसर आया था उसका, है ना। तो ये भुजा 21 है तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो 21/2 हो जाएगी, ये पूरा व्यास 21 के बराबर है, तो त्रिज्या आ जाएगी भाई 21/2 का स्क्वायर। देखो भाई 21 का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, ये हमने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस पाई का मतलब हो गया 22/7, और 21 का स्क्वायर कॉमन आ गया, बट्टे में 2 है तो ये 1/4 हो जाएगा। 2 से काट दो भाई, 2 से कटेगा ये 11 बार। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 7 दूनी 14, तो ये आ जाएगा 14 माइनस 11, ठीक है, ये आएगा 14 माइनस 11, और यहाँ पे क्या है 21 का स्क्वायर, 14 में से 11 गया तो 3 आ जाएगा। अब मैं 7 से काट देता हूँ, तो 7 से कटेगा ये 7 दूनी 14, और ये 7 से कितनी बार कट जाएगा भाई, 7 तिया 21, 3 तिया 9, 21 को 9 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 21 को 9 से गुणा करेंगे 189, बटे में है 2, तो ये आ जाएगा 180 का आधा होता है 90, ठीक है, लेकिन ये 94.5 आ जाएगा, 4.5 और है ना, 94.5, ऑप्शन नंबर डी। बोलो कैसा लगा, बढ़िया सवाल था, सरल सवाल था, ठीक है, ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं था। आगे बढ़ते हैं, ऐसा ही एक और सवाल लेते हैं। लो भाई बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है जैसे अभी हमने पीछे किया था, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम है। सवाल में बोला वर्ग की जो भुजा है वो 20 सेंटीमीटर है। देखो भाई हमने जो ये इन सर्किल बनाया है अंतवृत्त, ये थोड़ा सा बांका टेढ़ा आपको लग रहा है, लेकिन क्या करूं भाई हाथ से बना रहा हूं ना, मेरे पास में कोई वो तो है नहीं कि फ़ोटो दिखा दूं मैं आपको, डिजिटल बोर्ड वो भी आएगा किसी दिन, आएगा ही। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है, तो हमें ये जो छायांकित भाग है ये इन सर्किल के बाहर जो बच गया, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, इनका एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे इस वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये वाला बच जाएगा, ठीक है। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो इसकी जो त्रिज्या है वो क्या होगी, भुजा की आधी, मतलब 10 सेंटीमीटर। तो भाई निकाल देते हैं, देखो शेडिड रीजन निकालना है हमें, शेडिड रीजन, तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा भाई वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल, इसमें से माइनस कर दो वृत्त का क्षेत्रफल। तो आपने कहा सर वर्ग मतलब भुजा का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर माइनस वृत्त πr², पाई की जगह 3.14 लेना है, सवाल में बोला गया है 22/7 नहीं लेना, इंटू r², r कितनी है भाई 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर, तो देखो 20 का स्क्वायर आ गया 400, माइनस ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा, और 10 का स्क्वायर 100, 100 से 100 कट गया,
400 में से 314 जाएगा तो 86 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा राइट आंसर है। बोलो कैसा लगा? मस्त, मज़ा आया या नहीं आया? तो अभी तक हमने जो पढ़ा, इससे जो सवाल आएगा वो प्री में पूछा जाएगा। हमने एक एक कॉन्सेप्ट को अलग अलग पढ़ा। सबसे पहले हमने वर्ग को सर्किल के अंदर डाला, वर्ग को सर्किल के अंदर डाला मतलब परिवृत्त बनाया। वहाँ से एरिया का अनुपात आया π/2 या 11/7। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, क्या बताया कि अगर किसी वर्ग के अंदर सर्किल है, अंतवृत्त है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो वर्ग की भुजा की आधी होगी। ये मैंने आपको बताया। ठीक है। अब मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, समझाऊंगा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो अपने दिमाग में उसको एकदम फिट कर ले, आराम से वीडियो को देखें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आप मुझे पूछते रह जाओगे सर क्या हो गया, कैसे हो गया, नहीं बात पल्ले पड़ेगी, क्योंकि मैं सभी कॉन्सेप्ट को मिक्स करूंगा। ठीक है। एक ही सर्किल के अंदर मैं अंतवृत्त भी बनाऊंगा और यही मैं परिवृत्त बनाऊंगा। बात समझ आ रही है? चलो आप इसको लिखो, फिर मैं समझाता हूँ। देखो भाई, आगे का कॉन्सेप्ट, आगे बढ़ते हैं। खाना वाना खाकर आया हूँ मैं। ठीक है। अरे ये किसने बनाया भाई? ये लव ट्रायंगल कौन बिड़ा रहा है यहाँ पर? देखो भाई, हमने नहीं बनाया, हमारे साथ में और भी लोग हैं, ऐसी हरकतें कर देते हैं, पता नहीं इनके दिमाग में क्या चलती रहती है। देखो भाई, आज क्या, अब नया कॉन्सेप्ट क्या है, अब मैं दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स कर रहा हूँ। इन सर्किल और जो परिवृत्त है सरकम सर्किल, वो दोनों में बना रहा हूँ। मैंने कहा भाई ये स्क्वायर है। ठीक है। ये स्क्वायर है और इसके चारों बिंदुओं से गुजरने वाला ये जो बनेगा, इसके चारों बिंदुओं से गुजरने वाला ये जो परिवृत्त बनेगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरकम सर्किल। हिंदी में आप इसको परिवृत्त बोल देते हो। ठीक है। वर्ग का परिवृत्त, सरकम सर्किल। और इसके अंदर अगर मैं बनाऊं, इसका जो इन सर्किल है वो भी बना देते हैं। देखो भाई, जैसा भी बन रहा है थोड़ा एडजस्ट करेंगे आप। ये वाला जो बना, इसको क्या बोलते हैं? इन सर्किल, अंतःवृत्त। ठीक है। अगर मैं वर्ग की भुजा ए मान लूं, मैंने कहा जो वर्ग है इसकी भुजा ए है, तो आप मुझे बताओ ये जो डायगोनल होगा, ये जो डायगोनल है, विकर्ण है, ये बड़े वाले वृत्त का क्या है? व्यास है। ठीक है। अगर बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या में कैपिटल आर मान लूं, तो आपने कहा ये आर होगा, ये आर होगा, मतलब 2r हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2r। ठीक है। और ये 2r किसके बराबर होगा? वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। वर्ग का विकर्ण कितना होगा? √2a। तो यहां से अगर मैं r निकालूं तो कितनी आ जाएगी? √2a बटे के अंदर 2, √2 से ही कट जाएगा कितनी बार? √2 बार। तो ये कितना आ जाएगा? r बराबर आ जाएगा a बटा √2। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो r है वो क्या है? सरकम रेडियस, परित्रिज्या। ठीक है। तो जो बड़े वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या निकाल दी मैंने, r बराबर a बटा √2। सबको समझ आ गई बात? ठीक है। अब जो अंदर वाला वृत्त है, अंदर वाला वृत्त, इसकी त्रिज्या कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर इसकी जो त्रिज्या है, अगर इसकी त्रिज्या में स्मॉल r मान लूं, तो ये जो व्यास 2r है ये इसकी भुजा के बराबर होगा। ये जो 2r है वो किसके बराबर होगा? इसकी भुजा के बराबर होगा, मतलब 1 के बराबर होगा। तो r बराबर आ जाएगा भुजा बट्टा 2। तो ये जो r है ये क्या है? इन रेडियस, अंतः त्रिज्या।
ठीक है। तो बाहर वाले जो बड़ा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या a बट्टा अंडर रूट 2 और जो छोटा वाला वृत्त है अंदर वाला इसकी त्रिज्या a बट्टा 2। अब अगर मैं आपसे पूछूं इनका अनुपात निकाल के बताओ मुझे, बाहर वाले वृत्त और अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या का अनुपात बताओ कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा a बट्टा अंडर रूट 2 और ये आ जाएगा a बट्टा 2। तो a से तो a कट गया, ठीक है, और ये 2 इधर आ जाएगा, अंडर रूट 2 को उधर ले जाओ चाहे तो, 2 अनुपात अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 से काट दो तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 अनुपात 1। इनकी जो त्रिज्याओं का अनुपात है वो कितना आ गया, अंडर रूट 2 अनुपात 1। ये वाली बात याद रह जाएगी। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इनका क्षेत्रफल निकालूं तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया का अनुपात, एरिया का अनुपात कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर की जगह बड़े वाले वृत्त का कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर अनुपात छोटे वाले का पाई आर की जगह 1। तो पाई से तो पाई कट गया, अंडर रूट 2 का ही हो गया 2 और 1 का हो गया 1। तो एरिया का अनुपात कितना आ गया भाई, 2 अनुपात 1 आ गया, 2 अनुपात 1। अगर बड़े वाले सर्किल का जो एरिया है वो 2 है तो छोटे वाले का कितना होगा, 1 होगा। मतलब बड़े वाले के तुलना में आधा होगा। बड़े वाले का अगर 10 है तो छोटे वाले का 5 होगा, आधा होगा, ठीक है। और अगर अंदर वाले का 1 है तो बाहर वाले का 2 होगा, मतलब अंदर वाले की तुलना में बाहर वाला डबल होगा। बात समझ आ रही है, बाहर वाले की तुलना में अंदर वाला आधा होगा और अंदर वाले की तुलना में बाहर वाला डबल होगा। बात एक ही है, कैसे बोल दो, इसका कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात तो एक ही है ना, ठीक है। तो एरिया का जो अनुपात है वो 2 अनुपात 1 होता है। ये कहानी आपको याद रखनी है। सबको क्लियर है? चलो मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको करना है वो कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कहाँ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लो जी भाई, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट वगैरह, मैं मिटा रहा हूँ। ये बात आपको याद रखनी है भाई। अगर आपने ये बात याद नहीं रखी तो मुझे नहीं पता है, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गड़बड़। चलो देखो, अब जो नया कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इस पे आ जाते हैं। हमने कहा भाई एक वर्ग है, एक वर्ग है और इस वर्ग के मध्य बिंदुओं को हमने मिलाया। इस वर्ग की भुजाओं का जो मध्य बिंदु है, इन मध्य बिंदुओं को हमने मिलाया, तो मिलाने पर जो आकृति बनेगी वो भी एक स्क्वायर बनेगा, एक वर्ग बनेगा, ठीक है। चाहो तो देख लो, अगर ये पूरी भुजा में 2 मान लूँ, प्रूफ करके दिखा देता हूँ, तो ये भी 2 आएगी भाई, वर्ग है तो ये भी 2 आएगी, ये भी 2 आएगी, ठीक है। अब ये मिड पॉइंट है तो ये 1 आ जाएगी, ये भी 1 आ जाएगी। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये 1 आ जाएगी, ये भी 1। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये 1 1 और ये मिड पॉइंट है तो 1 1, ठीक है। अब ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस से ये कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 2, पाइथागोरस से अंडर रूट 2, पाइथागोरस से अंडर रूट 2 और पाइथागोरस से अंडर रूट 2। तो चारों भुजाएं बराबर आ गई, वर्ग बन गया। अब एक बच्चा बोलेगा सर 90 डिग्री तो नहीं बना, 90 डिग्री भी बना देते हैं भाई। देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये 45 45 के आ जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से ये भी 45 45 के आ जाएंगे। अब देखो ये पूरा जो एंगल है वो 180 का बनेगा, जिसमें से ये 45 हो गया, तो ये बीच वाला कितना बचा, 90 डिग्री का। ये पूरा वाला रेखिक युग्म कोण है ना, तो ये 90 का बच जाएगा, 45 45 माइनस करोगे तो। इसी प्रकार से ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो बन गया ना स्क्वायर। तो हमने प्रूफ भी कर दिया, ठीक है। वैसे यहाँ पे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है। ज्योमेट्री में हम प्रूफ करते हैं, यहाँ पर कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको क्या बता रहा था वो चीज़ समझो एक बार। मैं आपको ये बता रहा था कि कोई भी दुनिया का कोई भी स्क्वायर है और इस स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो हमें एक स्क्वायर मिलता है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि जो बड़ा वाला स्क्वायर है, बड़ा वाला स्क्वायर और ये जो अंदर बना है छोटा वाला,
इनका एरिया का अनुपात बताओ भाई, एरिया का क्या बताओ, अनुपात बताओ। तो आप क्या करेंगे, अभी जो मैंने बताया था, हमने बताया था भाई इसकी भुजा देखो 2 मानी थी हमने पीछे वाले सवाल में, और इसकी भुजा कितनी आई थी, √2 आई थी, है ना। तो भुजा का स्क्वायर करना है। आपने कहा सर बाहर वाला 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और छोटा वाला √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। अरे पीछे हमने इसकी भुजा 2 मानी थी, तो अंदर वाले की √2 आई थी ना, तो एरिया भुजा का स्क्वायर 2:1 आ गया। या तो ऐसे समझ लो, या फिर आप ऐसे भी समझो, ये 2 नहीं माने तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, हमने कहा इनके जो डायगोनल है उनको मिला देते हैं, जो अंदर वाला है इसके डायगोनल को हमने मिला दिया, तो ये जो त्रिभुज बनेंगे इनका सबका एरिया बराबर होगा। अगर इसका 1 है तो इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1, ये जितने भी त्रिभुज बने हैं इन सब का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। अब देखो बड़े वाले का कितना है, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8, बड़े वाले का एरिया आ गया 8। छोटे वाले का कितना है, छोटे वाले का 1 2 3 4, छोटे वाले का है 4, तो अनुपात अभी भी 2:1 ही आएगा। तो मैंने आपको क्या समझाया, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी अगर स्क्वायर है और उस स्क्वायर के मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट को मिला दिया जाता है तो भी एक स्क्वायर बनेगा, और उस स्क्वायर का जो एरिया है वो बड़े वाले की तुलना में आधा होगा। बड़े वाले का अगर 2 है तो छोटे वाले का जो अंदर बनेगा उसका 1 होगा। जो भी अभी हमने सर्किल में बताया था ना, इन सर्किल और सरकम सर्किल में, वही सेम कहानी यहाँ पर है। सर्किल में भी यही होता था, बाहर वाले सर्किल का 2 है तो अंदर वाले सर्किल का 1 होगा। स्क्वायर में भी सेम कहानी है, बाहर वाले का 2 है तो अंदर वाले का 1 होगा। सबको समझ आ गया? चलो वेरी गुड। अब एक छोटी सी बात और समझ लो, उसके बाद में हम सवाल फेंक के मार देंगे भाई। ठीक है, लो जी भाई आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझना, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा फिर। तो मैंने यहाँ पे लिखा वृत्त, वृत्त और वर्ग, ठीक है। और यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ। मैंने बनाया भाई एक बड़ा सार का डायग्राम बना दिया मैंने, और ये मैंने बना दिया स्क्वायर, और स्क्वायर के चारों ओर मैंने बना दिया वृत्त। ये भाई वृत्त बना दिया, ठीक है। ये इसका सरकम सर्किल बना दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनके एरिया का अनुपात बताओ भाई कितना होगा, तो मैंने शुरुआत में बताया था कि इनके जो एरिया का अनुपात है वो π/2 आएगा। बताया था या नहीं बताया था? वेरी गुड, बताया था। तो इनकी जो एरिया का अनुपात है वो π/2, ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर एक सर्किल बना दूं, इसके अंदर एक सर्किल बना दूं, ध्यान से देखना, ये लो। अब भाई ये जो अंदर सर्किल बना, इसका भाई जो एरिया है वो कितना होगा, तो वापस लिख देता हूं मैं, वृत्त और वर्ग। ये जो अंदर सर्किल बना इसका एरिया कितना होगा, तो आप बोलोगे सर बाहर वाले का एरिया पाई है तो अंदर वाले का आधा होगा ना, 2:1 होता है, अभी बताया था मैंने, आधा हो जाएगा। बाहर वाले का पाई है तो अंदर वाले का π/2 हो जाएगा। चलो इसको कुछ और मान लेते हैं। देखो अनुपात है तो मैं इसको 4 से गुणा कर देता हूँ, तो ये 4π हो जाएगा, अनुपात 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका 4π है तो इसका कितना होगा, आधा हो जाएगा, 2π, ठीक है। वेरी गुड, आप बोलोगे आधा हो गया, वेरी गुड। अब अगर मैं यहाँ पर एक वृत्त बना दूँ, सॉरी स्क्वायर बना दूँ, ये क्या है, मिड पॉइंट है, जहाँ पर ये सर्किल टच कर रहा है ये क्या है, मिड पॉइंट। अब अगर मैं इसको भी मिला दूँ तो ये एक नया स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक नया स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बन गया, तो इसका जो एरिया होगा वो भी आधा हो जाएगा। अगर इसका 8 है तो इसका कितना हो जाएगा, 4।
बात समझ आई? वेरी गुड। अब ध्यान से सुनना, ये वाला जो स्क्वायर है इसके अंदर भी मैं एक वर्ग और बना देता हूँ, सॉरी वृत्त बना देता हूँ। लो भाई मैंने ये बना दिया। अब आप ये बोलोगे सर इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल उसकी तुलना में इसका क्षेत्रफल आधा होगा या नहीं होगा? क्योंकि स्क्वायर के बाहर जो सर्किल बना और अंदर जो सर्किल बना उसका आधा होता है। अगर इसका जितना भी है, इसका कितना है, तो आप बोलोगे सर इसका 2 पाई है, तो इसका कितना हो जाएगा? पाई, आधा हो जाएगा। ये पाई हो गया। अब अगर मैं इसके मिड पॉइंट को मिला दूं तो ये जो स्क्वायर बनेगा इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? इस बाहर वाले की तुलना में आधा हो जाएगा। तो बाहर वाले इसका कितना है? आप बोलोगे सर इसका 4 है, तो अंदर वाले का 2 हो जाएगा। ऐसे ही भाई ये चलता रहेगा, ठीक है, आधा होता जाएगा। जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल आधा होता जाएगा, आधा हो गया, फिर आधा हो गया, और जो स्क्वायर है इसका भी आधा होता जाएगा, आधा हो गया, फिर आधा हो गया। ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। ये सीरीज चलती रहेगी, जितने भी अंदर बनाओगे ये सीरीज चलती रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होने वाली। बात समझ आ गई? चलो बात समझ में आ गई होगी, कोई बड़ी बात नहीं थी, छोटी सी बात थी, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट को हमने एक जगह मिक्स कर दिया, तो ये मेंस में सवाल पूछा जाएगा। थोड़ी बुद्धि तो लगानी पड़ेगी यहाँ पर, बिना बुद्धि के बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो अब सवाल फेंक के मारता हूँ मैं, बैक टू बैक सवाल आपके सामने आएंगे। कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो गए, फेंको सवाल। लो भाई सवाल देखो भाई, सवाल नंबर जो भी है, दी गई आकृति में सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल का सबसे छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है? CGL 2021 प्री का सवाल है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सबसे बड़े का सबसे छोटे के साथ में अनुपात निकालना है। ये देखो एक डायग्राम आपके सामने है। सबसे पहले हमने बड़ा सारा स्क्वायर बनाया, उसके अंदर एक सर्किल बनाया, फिर एक स्क्वायर बना दिया, फिर सर्किल बनाया, फिर स्क्वायर बना दिया, ठीक है। 3 स्क्वायर है यहाँ पर, 1 2 और 3 क्या है? स्क्वायर। चलो इधर से बता देता हूँ मैं, 3 तो है स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? सबसे बड़े का सबसे छोटे के साथ में अनुपात निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया, स्क्वायर का सीन मैंने बताया था कि ये कोई स्क्वायर है और इसके अंदर हमने नया स्क्वायर बना दिया इनकी मिड पॉइंट को मिला के। तो इनका जो एरिया का अनुपात होगा वो 2:1 होगा। अगर छोटे वाले का 1 है तो बड़े वाले का डबल होगा, कितना? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो भाई निकाल देते हैं। हमने कहा ये जो अंदर वाला है इसका एरिया हमने 1 मान लिया। अगर इसका एरिया 1 है तो ये जो बाहर बना है, बाहर ये वाला बाहर बना है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका 2 है तो इससे बाहर वाले का डबल हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इससे बाहर वाले का 4 हो जाएगा। तो हमें निकालना है सबसे बड़े का अनुपात सबसे छोटे के साथ में 4:1। ऑप्शन नंबर पहला। सबको समझ आ गया क्या? अरे भाई सबको समझ आ गया क्या? लल्लू बालक थोड़ी हो तुम, सारे समझदार हो यार, ऐसे मत करो। 4:1 हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत ही सरल सवाल है, जिसने भी वो कॉन्सेप्ट समझा है, कोई बड़ी बात नहीं है सवाल के अंदर, किसी भी प्रकार की कोई बड़ी बात नहीं है, सबको समझ आ गया होगा। अगर अंदर वाले का 1 है तो इससे बाहर वाले का डबल हो जाएगा 2 और इससे बाहर वाले का डबल हो जाएगा 4। तो बाहर वाले का 4 है, अंदर वाले का 1, 4:1 हमने निकाल दिया। अब नया सवाल मैं आपके सामने बनाता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ, मैंने एक सर्किल और बना दिया भाई, ये लो, ये सवाल मैं चेंज कर रहा हूँ। अब मैंने सवाल में आपसे पूछा है कि बाहर वाले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल और ये जो अंदर वाला वर्ग है सबसे छोटा वर्ग, इसका मुझे अनुपात बता दो कितना आएगा। इसका अनुपात बता दो कितना आएगा। सबसे जो बड़ा वृत्त है ये वाला
और जो सबसे छोटा वर्ग है अंदर वाला, इन दोनों का अनुपात मैंने आपसे पूछा है। बताओ देखिए कौन दिखाएगा? अरे बताओ भाई कौन बताएगा? चलो नहीं आया क्या? आ गया होगा यार, कोई बड़ा सवाल नहीं है। चलो मैं बता देता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, मैंने कहा ये जो अंदर वाला स्क्वायर है इसका जो एरिया है मैंने 1 मान लिया, तो ये जो बाहर इससे जस्ट बाहर है उसका एरिया डबल होगा, इसका 2 आ जाएगा। और इससे बाहर जो स्क्वायर है इसका एरिया 4 आ जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने कहा था ये स्क्वायर है और स्क्वायर के बाहर अगर सर्किल है तो इनका जो एरिया का अनुपात होता है वो π/2 होता है, ये बताया था। तो आपने कहा सर π/2 मतलब अंदर वाले इस स्क्वायर का क्षेत्रफल 2 है लेकिन यहाँ तो 4 है, तो अगर 2 की वैल्यू 4 है तो पाई की वैल्यू 2π हो जाएगी। तो अनुपात कितना आएगा? 2π/4। तो हमने निकाल दिया भाई इसका कितना हो जाएगा? 2π। अगर इसका 4 है तो इसका कितना आ जाएगा? 2π। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 2π और सबसे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल है 1, तो 2π/1। ये इस सवाल का आंसर है, 2π/1 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल देखेंगे आप। लो भाई एक और खूबसूरत सवाल आपके सामने आ गया, 7 नंबर सवाल। अच्छा इसका डायग्राम नहीं बनाया क्या हमने? अरे जो सवाल इसमें डायग्राम दिया हुआ था वो हमने बनाया नहीं, भूल गए, सॉरी। मैं डायग्राम बना देता हूँ। देखो सवाल को पढ़ के बना देता हूँ। ABCD एक वर्ग है, ABCD भाई एक वर्ग है। लो जी हमने एक वर्ग बना दिया, नाम दे देता हूँ मैं ABCD। भाई डीजे की आवाज़ आ रही होगी, शादियाँ शुरू हो गई है, आप भी जल्दी से लग जाओ सीरियल वगैरह में, आपकी भी शादी हो जाएगी, वरना हमारे जैसे घूमते रहोगे बिना शादी की। देखो ABCD वर्ग है, मध्य बिंदुओं को मिलाकर EFGH बनाया गया, EFGH। ठीक है, ये भाई हमने एक और वर्ग बना दिया मध्य बिंदुओं को मिलाकर। लो भाई फिर इसने बोला गया EFGH के मध्य बिंदुओं को मिलाकर LMNO बनाया गया। फिर एक और बनाया भाई। अरे भाई रुक जा यार, तू भी कितने बनाएगा। ये लो LMNO। ठीक है, LMNO, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर इसने बोला कि अंतःवृत्त बनाया गया, अंतःवृत्त बना देते हैं भाई। ये लो अंतःवृत्त, आप जो बोलोगे वही बना देंगे, बना दिया। अब इसमें हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है कि ABCD का क्षेत्रफल बताओ भाई। ये जो अंदर वृत्त बना है इसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ABCD का निकालना है। फटाक से आंसर निकाल के बताओ कितना आएगा। मैं साइड हट जाता हूँ, फटाक से आंसर बताओ भाई, तुरंत बताओ, तुरंत। ठीक है, अरे भाई वीडियो को पॉज करके सवाल को करो यार, ऐसा मज़ा नहीं आएगा। सवाल जब तक आप खुद अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब तक गणित में मज़ा नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं 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 आएगा। समझ रहे हो? चलो मैं बता देता हूँ, आपने ट्राई कर लिया होगा। देखो इधर आ जाओ। तो आपकी और हमारी बात हुई थी, क्या बात हुई थी? देखो हमें इसका दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है, और हमें देखो हमें तो ये तो पता है, हमें क्या पता है कि अगर कोई स्क्वायर है, स्क्वायर के बाहर अगर सर्किल बना है तो जो अनुपात होगा वो π/2 का होगा। ठीक है, पाई कहीं पर है नहीं तो 11:7 ले लो, 11:7। डीजे की आवाज़ ज़्यादा आ रही है क्या? मेरी आवाज़ नहीं आ रही है आपके पास में? डिस्टर्बेंस हो रहा है क्या थोड़ा? चलो इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस तो नहीं होगा। 11:7 इसकी हमारी बात हुई थी। अब देखो लेकिन यहाँ पर क्या मामला है, यहाँ पर ये जो सर्किल है ये तो अंदर है ना, तो एक काम करते हैं, हम एक और बना लेते हैं। हमने कहा भाई इसके मिड पॉइंट को मिला दो, एक और बना लो इसके अंदर। भाई अपने मन से बना लेते हैं, सवाल में दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन सवाल को आसान बनाने के लिए हमने इसके अंदर स्क्वायर बना लिया। अब ये वाली सिचुएशन बन गई। देखो सर्किल बाहर वृत्त, मेरा दिमाग खराब हो गया थोड़ा सा, मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। अंदर है स्क्वायर, बाहर है सर्किल, अंदर है स्क्वायर, बाहर है सर्किल। ठीक है,
अब मुझे एक बात बता दो, अगर ये जो सर्किल है, अरे भाई ये जो स्क्वायर है, इसका अनुपात, इसका एरिया अगर मैं 1 मान लूँ, तो ये जो बाहर बना है इसका एरिया कितना होगा? आप बोलोगे सर इसका एरिया 2 हो जाएगा। और ये जो बाहर बना है इसका एरिया कितना आ जाएगा? 4। और ये जो बाहर बना है इसका एरिया कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। सबको दिख गया? तो बड़े वाले का कितना है? 8 है। कब? जब अंदर वाले का 1 माना हमने तब। अब मुझे आप इतना बता दो कि ये जो अंदर हमने बनाया है, अंदर हमने जो स्क्वायर बनाया है उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप बोलोगे सर पाई अनुपात 11:7 है ना। हमें ये जो सर्किल है, सर्किल का एरिया हमें दिया हुआ है 38.5, 11 की वैल्यू है 38.5, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 11 तिया 33 और 11 पंजो 55, 3.5। ठीक है, तो भाई 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो देखो गुणा कर देते हैं। 7 पंजो 35 का 5, हासिल 3, 7 या 21 और 3 24, 24.5 आएगी भाई, 24.5। तो ये जो अंदर स्क्वायर बना है इसका क्षेत्रफल 24.5 आएगा। अंदर जो स्क्वायर बना है इसका क्षेत्रफल 24.5 आएगा, लेकिन यहाँ पे कितना है? 1। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू 24.5 है। और हमें निकालना है बड़े वाले का। बड़े वाले का मतलब 8 की वैल्यू निकालनी है। तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 से गुणा कर दो। 8 पंजो 40, 8 चौक 32 और 4 36, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, 196.0, 196। मेंस का सवाल था भाई, पसीने छूट गए होंगे सबके। ठीक है, मेंस 2017 का सवाल था। कैसा लगा कमेंट करके बताना। समझ में आया या नहीं आया ये कमेंट करके बताओ आप। अरे भाई समझ में आया या नहीं आया ये कमेंट करके बताओ, नहीं तो मैं वापस रिपीट कर दूंगा। चलो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। देखो मैंने क्या कहा, यहाँ अंदर स्क्वायर बना हुआ नहीं था तो हमने बना लिया। हमने कहा इस स्क्वायर का एरिया अगर 1 है तो इससे बाहर वाले का 2 होगा, इससे बाहर वाले का 4 होगा, इससे बाहर वाले का 8 होगा। एरिया डबल होता रहता है, बताया था मैंने। अब हमें ये नहीं पता कि अंदर वाला जो स्क्वायर है इसका एरिया है कितना। अगर अंदर वाले का 1 होगा तो बाहर वाले का 8 होगा, लेकिन अंदर वाले स्क्वायर का एरिया हमें नहीं पता। हमें ये वाला कॉन्सेप्ट पता है कि किसी सर्किल के अंदर अगर स्क्वायर बना दिया जाता है तो एरिया का अनुपात 11:7 आता है। और ये वाला जो सर्किल है, ये देखो सेम आकृति बन रही है। यहाँ पर सर्किल के अंदर स्क्वायर सेम आकृति है, तो हमने कहा 11:7 होगा। 11 की वैल्यू 38.5 है, 7 की वैल्यू 24.5 आएगी। ये 7 24.5 किसकी वैल्यू आ गई? इस 1 की, अंदर वाले स्क्वायर का क्षेत्रफल। 1 की वैल्यू ये है, तो 8 की वैल्यू बड़े वाले की 196। हमने रिपीट कर दिया। ठीक है, वैसे तो आप वीडियो को देख सकते थे वापस, लेकिन फिर भी हमने रिपीट कर दिया। आगे देखो अगला सवाल। देखो भाई ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल थोड़ा सा नया सवाल है। इसमें मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, पड़ेगा। 40 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक छोटा वर्ग बनाया जाता है। ये प्रक्रिया दोहराई जाती है, 8 बार दोहराई जाती है, तो 8वें वर्ग का परिमाप क्या होगा ये पूछा है। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च टेक्नीशियन 2023 का सवाल है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फेंक के मार दो भाई आंसर। जिसको भी ये कॉन्सेप्ट पता है वो हमें बता दो। SSC में आज तक ऐसा सवाल नहीं पूछा गया, ICAR में पूछा गया। ICAR के सवाल थोड़े से हाई लेवल के होते हैं, दिमाग लगाना पड़ता है। देखो भाई कॉन्सेप्ट में आपको समझा देता हूँ। मैंने आपको अभी अभी बताया था, जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि दुनिया का कोई भी स्क्वायर है, हमने बोला भाई ABCD एक स्क्वायर है और इसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर हमने एक और स्क्वायर बना दिया, तो जो एरिया है वो आधा हो जाएगा। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, जैसे PQRS है। ठीक है, तो आपने कहा सर ABCD का जो एरिया है और PQRS का जो एरिया है, इनका जो अनुपात है वो कितना आएगा? कितना आएगा भाई?
अरे आधा हो जाएगा, अभी तो मैंने बताया था। ABCD का अगर 2 है तो इसका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, बड़े वाले का अगर 2 है तो PQRS का 1 आ जाएगा ना, आधा हो जाएगा। अरे बोलो भाई, बात समझ आई क्या? 8:30 हो गए यार, ख़त्म करते हैं फटाफट। ठीक है, और ये कैसे आया था वो मैंने आपको पीछे बता दिया था। ये एरिया आधा हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, इसका कारण प्रूफ वगैरह सब हमने पीछे बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके वापस देखिए। ठीक है, क्लास को रिवाइज कीजिए। अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ कि जो PQRS का एरिया है वो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर वो आधा हो जाएगा ABCD का। ये एरिया की बात हो गई भाई, क्या हो गई, एरिया की बात हो गई। अगर मैं आपको पेरीमीटर की बात करूं, जो एरिया होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो आप बोलोगे सर पेरीमीटर, PQRS का पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब हो गया परिमाप, और ABCD का परिमाप, परिमाप सेंटीमीटर में होता है। तो आप बोलोगे सर इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, अंडर रूट। तो कितना आ जाएगा भाई, देखो PQRS का 1 आ जाएगा, और ABCD का कितना आएगा, ABCD का अंडर रूट 2। तो ये भाई इनके पेरीमीटर का अनुपात आ गया। क्या आ गया, इनके परिमाप का अनुपात आ गया कि बड़े वाले का अगर अंडर रूट 2 है तो छोटे, अगर छाया आ गई कि भाई, अगर बड़े वाले का अंडर रूट 2 है तो छोटे वाले का 1 होगा। ठीक है, कितने गुना हो जाएगा, 1 बटा अंडर रूट 2 गुना। ठीक है, अंडर रूट 2 का भाग चला जाएगा, यहाँ 2 का भाग जाएगा, आधा हो जाएगा, यहाँ अंडर रूट 2 का भाग जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस ABCD को उधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो ये भाई कितना आ जाएगा, ABCD। तो ABCD का जो भी परिमाप है उसमें अगर अंडर रूट 2 का भाग चला जाएगा तो PQRS का आ जाएगा। अगर ये सेम प्रोसेस में दोबारा कर दूं, मैंने कहा भाई अगर मैं इसके मिड पॉइंट को दोबारा और मिला दूं, यही प्रक्रिया में दोबारा दोहरा दूं, तो एरिया और आधा हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, होगा ना भाई, सीधी सी बात है। अब देखो, अगर मुझे PQRS का 1/2 ABCD हो गया, अगर मुझे अंदर वाले का निकालना है तो 2 से और डिवाइड करना पड़ेगा, और आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 भाई 4 हो जाएगा ना। बात समझ आ गई। अगर मैं परिमाप की बात करूं तो अंडर रूट 2 का भाग और चला जाएगा, अंडर रूट 2 का भाग और चला जाएगा, मतलब यहाँ इसकी पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, बात समझ आ रही है सबको? चलो समझ आ रही होगी, और नहीं आ रही है तो आप रट लेना, मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ। ये तो मैंने आपको प्रूफ समझा दिया। अब प्रूफ की ऐसी तैसी हम आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताएंगे। देखो भाई, कॉन्सेप्ट ये है कि दुनिया का कोई भी अगर स्क्वायर है, इसके मिड पॉइंट को आपने मिला दिया और दोबारा आपने क्या मिला दिया, स्क्वायर बना दिया, तो जो एरिया है, अगर बड़े वाले का एरिया अगर A है तो अंदर वाले का जो एरिया है वो आधा हो जाएगा, A/2। बड़े वाले का एरिया अगर A है तो अंदर का कितना हो जाएगा, A/2। ठीक है, फिर मैं कहूँ यह प्रक्रिया मैंने और दोहरा दी भाई, इसके मिड पॉइंट को हमने दोबारा मिला दिया, सेम प्रोसेस हमने दोबारा कर दी, तो एरिया और आधा हो जाएगा, A/2 का भी आधा करना है। तो आपने कहा सर इसका आधा मतलब 2 का भाग जाएगा, बटे में 4 आएगा, 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख देता हूँ। फिर मैंने सेम प्रोसेस और कर दी भाई, इसके मिड पॉइंट को और मिला दिया, तो एरिया और आधा हो जाएगा, फिर 2 का भाग जाएगा तो ये 2 की पावर 3 आ जाएगी। ऐसे चलता रहेगा। ये तो हमने एरिया की बात कर ली। अब अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर में क्या होता है, अगर बड़े वाले का पेरीमीटर P है तो ये जो सेकंड नंबर वाला बना है ये कितना हो जाएगा, 1/√2 गुना, मतलब इसमें √2 का भाग जाएगा। ठीक है, यहाँ आधा हो रहा था, 2 का भाग दे दिया, यहाँ √2 का भाग जाएगा। मैंने समझा दिया पीछे कैसे होता है। अब अगर सेम प्रोसेस में दोबारा कर दूं, मैंने इसके अंदर और स्क्वायर बना दिया, तो फिर √2 का भाग और चला जाएगा, तो ये √2 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर सेम प्रोसेस और कर दी तो फिर √2 का भाग और चला जाएगा,
ऐसे करते करते ये पेरीमीटर की कहानी चलती रहेगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा भाई, हमने जब पहला स्क्वायर बनाया था तो पेरीमीटर पी था। जब दूसरा स्क्वायर बनाया तो पेरीमीटर पी बटा √2 है। जब 3 नंबर वाला बनाया तो √2 है। जब 4 नंबर वाला बनाया तो √2 है। ठीक है, जब 2 नंबर वाला बनाया तो √2 है, √2 तो कहने का मतलब जब मैं 8वें नंबर वाला बनाऊंगा तो √2 आएगी। मतलब कि जितने नंबर वाला वर्ग बनाया है उससे एक कम √2 आएगी। देख लो चाहिए, पहला बनाया तो यहाँ √2 है, किसी की भी घात 0 1 होता है। 2 नंबर वाला बनाया तो √2 3 नंबर वाला बनाया √2 और 4 नंबर वाला बनाया तो घात 3। जब मैं 8वें नंबर वाला बनाऊंगा तो जो घात है वो कितनी आएगी, तो आप बोलोगे वो घात आएगी सर पेरीमीटर बटा √2 बोलो बात समझ आई या नहीं आई। जितने नंबर वाला वर्ग होगा उससे एक कम घात आएगी। एरिया में भी सेम है, जितने नंबर वाला है उतना ही इससे 2 कम आएगी। जैसे 3 नंबर वाला है तो 2, 4 नंबर वाला है तो 2, तो यहाँ पेरीमीटर कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर 40 सेंटीमीटर भुजा है तो जो पेरीमीटर है भुजा का 4 गुना होता है 80 सेंटीमीटर। पेरीमीटर 80 सेंटीमीटर आ गया। अब इसको सोल्व कर लो भाई, पेरीमीटर 80 सेंटीमीटर है हमारे पास में। तो सोल्व करते हैं, तो एक काम करता हूँ मैं, 6 पावर अलग कर देता हूँ मैं, 6 पावर अलग कर दी और √2 को हमने अलग निकाल लिया। अब भाई देखो, अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2, अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2, 2 है ना। अब इसकी घात 6 करनी है, घात 6 करोगे भाई तो घात गुणा होगी, 6 को 1/2 से गुणा करूँगा 3 आएगा, 2 8 हो जाएगा। तो इसका जो मान है वो तो हो गया 8, और 8 से ये कट गया 10 बार, तो हमारा उत्तर कितना आएगा 10/√2, 10/√2 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सबको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इस सवाल को आप छोड़ भी सकते हैं, आपके एसएससी में हो सकता है ये सवाल नहीं आए, फ्यूचर टाइप सवाल है, आ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे सवाल अच्छा है, ठीक है, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ये झमेला नहीं करना, आपको डायरेक्ट पेरीमीटर निकालना है, बटे में √2 की जो भी पावर आएगी उसका भाग देना है, जितने नंबर वाला वर्ग है उससे एक कम घात लेनी है, और आंसर आपके कदमों में। बोलो भाई समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर ज़्यादा झमेला नहीं करेंगे। अरे तो भाई पहले नहीं बता सकते थे क्या यार, सवाल मिटा दिया हमने, अब बता रहे हो आप ये गलत कर दिया आपने। पहले कहाँ गए थे जब मैं बता रहा था, नींद आ रही थी, तुम लगे रहते हो अपनी घुसड़ में, पता नहीं क्या बातें करते हो। अरे भाई देखो कुछ नहीं हुआ, हमने जो पहले सवाल किया था ना, इससे जस्ट पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जो एरिया है वो आधा होता रहता है, पेरीमीटर में √2 का भाग जाएगा, ठीक है, जितने नंबर वाला होगा √2 कम आएगी, ये मैंने आपको बताया था। उसमें भुजा में दे रखी थी 40 सेंटीमीटर, ठीक है, और 40 सेंटीमीटर के हिसाब से जो पेरीमीटर आएगा वो 160 आएगा भाई। भुजा 40 सेंटीमीटर दे रखी थी, मैंने इसका 4 गुना 80 लिख दिया था, ठीक है, वो हमने गलत लिख दिया था, 160 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। और 160 के हिसाब से अगर मैं आंसर निकालूंगा तो √2 की पावर कितनी थी 7, तो 6 को हमने अलग निकाला था, √2 को अलग निकाला, ये 8 हो जाता है ना, 8 से ये 2 बार कटेगा, 20/√2, और √2 से काटूंगा तो 10/√2 आ जाएगा। तो आंसर ये आएगा 10/√2। हमने पेरीमीटर यहाँ 80 लिख दिया था गलती से। एक काम करो, आप सवाल को चेंज कर लो, सवाल में यहाँ 20 सेंटीमीटर कर लो भाई, सवाल में 20 सेंटीमीटर कर लो, और हमने जो 80 सेंटीमीटर पेरीमीटर लिखा था वो सही है, ठीक है। और आंसर फिर इसका कितना आ जाएगा 10/√2। अगर आप सवाल के हिसाब से यहाँ 40 रखते हो तो आंसर 10/√2 आएगा। हमने गड़बड़ कर दी थी, लेकिन हमारी गड़बड़ को आप सही मानते हो, सवाल में 20 करते हो
तो फिर आंसर 10/√2 आएगा जो हमने पीछे निकाला था। एक काम करो, आप सवाल को चेंज कर लो, सवाल में 40 की जगह 20 कर लो, फिर हमारा बिल्कुल सही है। सवाल में 40 की जगह 20 कर लो, फिर हमारा बिल्कुल सही है 10/√2। ठीक है, ये हल्की सी मिस्टेक हो गई थी, कैलकुलेशन आप कर लेना, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा ही दिया था। चलो ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये वाला देखो, इसमें क्या करना है। देखो भाई, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के बाहर एक परिवृत्त बनाया गया, एक परिवृत्त बनाया गया, परिवृत्त हमने बना दिया। अब स्क्वायर की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त बनाया गया, एक सेमी सर्किल बनाया गया। स्क्वायर की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त बनाया गया और हमसे ये वाला क्षेत्रफल पूछा है, ये छायांकित भाग, ये छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है ये कितना आएगा ये बताना है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखें, कितना आएगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये जो छायांकित भाग है, ये शेडिड रीजन है, शेडिड क्षेत्रफल, ये किसके बराबर आएगा, ये स्क्वायर के एरिया के बराबर आएगा, स्क्वायर के एरिया के बराबर आएगा। बराबर कैसे आएगा, प्रूफ अभी हम कर लेंगे। इस सवाल का आंसर देखो, हमें ये शेडिड रीजन बताना है, ये कितना आएगा। तो आपने कहा गुरुजी आपने तो बताया है कि जो शेडिड पार्ट है वो स्क्वायर के एरिया के बराबर आएगा। अगर स्क्वायर की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 100। 10 का स्क्वायर 100, भुजा का स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया, 100। आंसर हमारा 100 आ गया। तो ये वाला सवाल कंप्लीट हो गया। चलो मैं इसका प्रूफ बता देता हूँ, देखो कैसे करेंगे। कुछ नहीं है, प्रूफ के अंदर कुछ नहीं पड़ा, याद कर लो भाई, ये प्रूफ में ज़िंदगी बीत जाएगी, याद कर लो। देखते ही आंसर फेंक के मार दो बस एग्जामिनर के मुंह के ऊपर, ठीक है, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। नहीं तो ये प्रूफ के चक्कर में भाई, अगर आपको मास्टर बनना है मेरी तरह तो प्रूफ जानना ज़रूरी है, ठीक है। कोई ऑफलाइन क्लास में बच्चा पूछ ले, सर प्रूफ बताओ कैसे आया, तो बताना पड़ेगा। लेकिन एग्ज़ाम निकालना है, कंपटीशन, तो याद कर लो। देखो भाई, प्रूफ मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने कहा भाई इसका एरिया आप 1 मान लो। चलो मैं इसको मिटाता हूँ 1 मिनट के लिए, ये जो शेडिड पार्ट है इसको मिटाओ 1 मिनट। मैं आपको एकदम नॉर्मल भाषा में समझाऊंगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं समझाऊंगा। मैंने कहा इसका एरिया 1 मान लो, इसका 2 मान लो, इसका 3, इसका 4, इसका 5, ये 6, ये 7 नंबर है भाई, ये 8 नंबर है, ठीक है। अब मैं कहूँ कि भाई 1 और 2 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर अर्धवृत्त आएगा। 1 और 2 को जोड़ने पर अर्धवृत्त आएगा, और 8 और 7 को जोड़ने पर भी अर्धवृत्त आएगा, और दोनों का व्यास जो है वो सेम है, दोनों का व्यास क्या है, सेम है। तो ये जुड़ के कितना बन जाएगा, पूरा वृत्त बन जाएगा, पूरा वृत्त। यहाँ भी अर्धवृत्त, यहाँ भी अर्धवृत्त, जुड़ के पूरा वृत्त बन जाएगा। तो हमारे पास में 2 पूरे वृत्त आ गए, 2 पूरे कंप्लीट सर्किल, 2 पूरे वृत्त आ गए, ठीक है। और इस जो ये अंदर वाला है इसको मैंने 9 मान लिया, और प्लस कर दिया भाई मैंने 2 पूरे वृत्त, और मैंने प्लस कर दिया वर्ग। बोलो भाई सही है। तो मेरे पास में क्या क्या आ गया, आपने कहा 2 पूरे वृत्त, तो आपके सामने सारे एरिया आ गए, 1 + 2 + 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरे पास में इतनी कहानी आ गई। मैंने 2 पूरे वृत्त को जोड़ा तो 1 से 8 तक आ गया, वर्ग का मैंने 9 माना तो ये वर्ग 9 आ गया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने कहा कि मुझे ये शेडिड पार्ट निकालना है। शेडिड पार्ट कौन सा, 1 3 7 और 6 वाला निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो सर्किल है ये माइनस कर देता हूँ, ये वाला जो सर्किल आपको दिख रहा है ये वाला मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से माइनस हो जाएंगे, देखो 2
5, 8, 4 और ये 9, ये माइनस हो जाएगा कम्प्लीटली। ठीक है, तो कम्प्लीटली माइनस होगा तो ये कितना आएगा, 2, 5, 8, 4। ये एक काम करो ना, प्रूफ को रहने दो, क्या प्रूफ करना है फालतू में, याद ही कर लो तुम। कचरा करने का कोई सेंस बनता नहीं है। ठीक है, क्लास का कचरा करने का कोई सेंस बनता नहीं है। हटाओ प्रूफ को गोली मारो तुम। ठीक है, काहे का प्रूफ करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखो। हाँ क्या हुआ, तुम्हें प्रूफ नहीं आ रहा क्या, क्यों नहीं आ रहा? बताया तो था कल नहीं बताया था, कैसे नहीं बताया था? अरे भाई ले तू देख प्रूफ, कल मैंने बताया था। नहीं तू आया नहीं था, गलती तुम्हारी है। प्रूफ बताया था मैंने। ले भाई, हमारे घनचक्कर जो सामने बैठे हैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये सामने नमूने बैठे हैं 2-4, इनको प्रूफ की पड़ी है। ले प्रूफ देख ले बस। इसकी भुजा मान ली मैंने 2a, भुजा मैंने 2a मानी, तो ये हमने भाई ये बनाया लो, और ये हमने अर्धवृत्त बना दिया। ठीक है, अब आपको शेडिड पार्ट निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? आप पहले मुझे एक बात बता दो, ये वाला, ये आधा सर्किल, ये आधा सर्किल, ये आधा सर्किल, ये आधा सर्किल, 2 पूरे सर्किल बन गए, 2 कंप्लीट सर्किल, 2 कंप्लीट सर्किल। ठीक है, और ये जो बीच वाला है, ये वाला, ये कितना आएगा, प्लस स्क्वायर। तो मैंने सबको घेर लिया भाई, मैंने सबको घेर लिया, ये सब पूरा आ गया, पूरा कंप्लीट। ये जो जितना भी बोर्ड पर चित्र बना हुआ है, ये पूरा मैंने इतने में समेट दिया। 2 कंप्लीट सर्किल, आधा 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 आधा, 2 कंप्लीट सर्किल और ये स्क्वायर, पूरा समेट गया भाई। अब इसमें से क्या माइनस करूं? इसमें से ये वाला माइनस कर दो। इसमें से ये जो बाहर वाला परिवृत्त है, ये माइनस कर दो। ये माइनस कर दिया सरकम सर्किल। ठीक है, तो हमारे पास में ये शेडिड पार्ट आ जाएगा भाई। सोल्व कर लो। देखो पूरी भुजा 2a है, तो इसकी त्रिज्या a हो जाएगी। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर, 2 गुणा पाई आर स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस स्क्वायर का कितना होगा भाई? स्क्वायर का 2a भुजा है, तो 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, और सरकम सर्किल का कितना होगा? सरकम सर्किल का इसकी त्रिज्या कितनी होगी भाई? त्रिज्या मैंने बताई थी, r बराबर होता है भुजा बट्टा √2। भुजा कितनी है? 2a, और बट्टे में √2, √2 से कितना √2a आ जाएगा। ठीक है, तो फिर पाई आर स्क्वायर लगाना पड़ेगा मुझे, तो आपने कहा पाई आर की जगह ये आएगा, तो 2a का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो देखो पाई 2a स्क्वायर, पाई 2a स्क्वायर, ये प्लस माइनस कट गया, क्या बचा? 4a स्क्वायर, और ये 4a स्क्वायर क्या है? स्क्वायर का एरिया। तो यही तो मैंने बताया था भाई, मैंने कहा था जो शेडिड पार्ट है वो स्क्वायर के एरिया के बराबर होगा, यही बताया था ना। देख लिया प्रूफ? क्या है यार प्रूफ फालतू में तुम। चलो आगे नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। हमने सवाल भी कर लिया, प्रूफ भी बता दिया मैंने भाई साहब के कहने पर। इनको प्रूफ की पड़ी रहती है। ठीक है, अरे उसके सामने तो तुम प्रूफ नहीं कर पाए थे अपना सच्चा प्यार है। उसने कहा था प्रूफ करके दिखाओ तुम उससे कितना प्यार करते हो, तो क्या किया था प्रूफ हैं? या हमसे प्रूफ मांग रहे हो तुम? शर्म खा लो भाई, शर्म की गोली खा लो एक, थोड़ी बहुत शर्म आने लग जाए। प्रूफ की पड़ी रहती है भाई साहब को। हाँ, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो ये देखो, एक सर्किल है, एक सर्किल है, और वो सर्किल किसके अंदर है? वो स्क्वायर के अंदर है। अच्छा, स्क्वायर के अंदर नहीं है, मैं दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। क्या देखो क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा कि भाई इसकी भुजा a मान लो आप, स्क्वायर की भुजा आपने a मान ली। अब इस a को त्रिज्या मानकर ये सेंटर मान लो, सेंटर मान लो, और हमने प्रकार की नोक को यहाँ पर रखा, पेंसिल को यहाँ पर रखा, और ये
क्वार्टर सर्किल बना दिया भाई, 1/4 हिस्सा बना दिया। ये लो भाई, अगर आपको पूरा सर्किल बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हो, ये पूरा सर्किल बन जाएगा, लेकिन हमने 1/4 हिस्सा लिया है। अरे सर्किल का 1/4 हिस्सा नहीं होता क्या, 4 हिस्से कर दिए, 4 में से हमने ये 1 बना दिया, ये 1 ही तो बनाया देखो, ठीक है। तो आप बोलोगे वेरी गुड, 1/4 सर्किल हमने बना दिया। अब इधर भी मैं यही काम करूंगा, यहां प्रकार की सुई रखूंगा और इधर से एक क्वार्टर सर्किल और बना दूंगा। लो भाई रख के बना देते हैं। ठीक है, ये क्वार्टर सर्किल और बन गया, थोड़ा सा गलत बना, मैं सही कर देता हूँ इसको। अब यार हाथ से चित्र इतने भयंकर बनते नहीं है ना, यहाँ से बनाता हूँ मैं, थोड़ा सा हल्का सा घुमाऊंगा इसको। अरे भाई अब तो सही बना है, ये थोड़ा ऊपर टच करके जाएगा, इसको टच करके जाएगा, थोड़ा टच नहीं हुआ है ना, टच कर लेना इसको, जैसे ये टच कर रहा है ना वैसे ये भी टच करके जाएगा। अगर आप पूरा बनाना चाहो तो पूरा सर्किल भी बना सकते हो, लेकिन मैंने 1/4 हिस्सा बनाया है सर्किल का। अब भाई हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पर एक छोटा सा सर्किल फंसा दिया जो इन तीनों को टच कर रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, है ना। इसकी रेडियस कितनी होगी भाई, इसकी रेडियस हमने R1 मान ली। यहाँ पर भी हमने एक सर्किल फंसा दिया जो तीनों जगह टच कर रहा है, यहाँ भी टच करेगा, यहाँ भी टच करेगा, यहाँ भी टच करेगा। इसकी जो रेडियस है वो आप R2 मान लो। यहाँ भी हमने एक सर्किल को फंसा दिया भाई, सर्किल को ही फंसाना है और कुछ नहीं फंसाना, और जो भी फंसाना है वो आप अपने घर पर फंसाना भाई, ठीक है, हमारी क्लास में ये सब नहीं चलेगा। इसकी रेडियस को हमने R3 मान लिया। ये वाला सर्किल आप यहाँ भी बना सकते हो, सेम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा भाई जो R1 होगा वो कितना होगा, जो R2 होगा वो कितना होगा, और जो R3 होगा वो कितना होगा, ये बता दो। तो आपने कहा जो R1 है वो भुजा अगर A है तो ये A/16 होगा। याद करना है भाई, ये जो सबसे छोटा सर्किल बनेगा उसकी जो त्रिज्या आएगी वो भुजा का 1/16 हिस्सा आएगी, A/16। और जो R2 है ये वाला, ये इससे थोड़ा सा बड़ा है, तो इसकी भुजा कितनी आएगी, A/6। भुजा का 1/6 हिस्सा इसकी त्रिज्या होगी। और जो R3 है ये सबसे बड़ा सर्किल है, तो ये कितना हो जाएगा, 3/8 A। तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो A/16 होगी, इसकी जो त्रिज्या होगी वो A/6 होगी, इसकी जो त्रिज्या होगी वो 3/8 A होगी। ये तीनों बातें आपको याद होनी चाहिए। रेलवे के एग्ज़ाम में सवाल आया था, ऐसा चित्र बनाया गया था R1, R2, R3, और सवाल में पूछा गया था R1 अनुपात R2 अनुपात R3 का मान बताओ कितना आएगा, ठीक है। तो देखो ये सवाल भी कर लेते हैं साथ में। R1 कितना है भाई, A/16, R2 कितना है, 3/8 A, R3 कितना है, अच्छा मैंने गड़बड़ कर दी क्या, ओ शिट, R3 भाई, इसको R3 बनाओ यार तुम, इसको R2 बनाओ, गड़बड़ कर दिया मैंने, मामला सेट नहीं हुआ है ना। मैंने सोचा ये क्या हो गया, इसकी जो त्रिज्या होगी वो A/16, इसकी जो त्रिज्या होगी वो A/6, इसकी जो त्रिज्या होगी वो 3/8 A। तो R1 A/16, R2 कितना है A/6, R3 कितना है 3/8 A। अब देखो भाई कितने से, A से तो A कट जाएगा, अगर मैं इसको कितने से गुणा करूं, 8×48 से गुणा कर देता हूं, 48 से, तो मैंने 48 से गुणा कर दिया, तो 16×3 = 48, 6×8 = 48, 8×6 = 48 और 6×3 = 18, 8×6 = 48 और 6×3 = 18, 3:8:18 का अनुपात आएगा भाई, 3:8:18 का अनुपात आएगा, 3:8:18।
तो कैसा लगा बताइए कमेंट करके, कैसा लगा, मज़ा आया नहीं आया? ठीक है, आपने लिख लिया होगा ये, और नहीं लिखा है तो वीडियो को बैक करके लिख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। याद करना, इसका जो प्रूफ है वो मैंने पहले बताया था, अपने चैनल पर एक वीडियो डाली थी, मेंसुरेशन 2D के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें एक कंप्लीट स्क्वायर के नाम से एक वीडियो है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। इसकी जो त्रिज्या होगी वो 3/8 होगी, इसकी जो त्रिज्या होगी वो a/6 होगी, और इसकी जो त्रिज्या होगी वो a/16 होगी। ये याद कर लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और क्लास को ख़त्म करने की कगार पर है भाई। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर, और क्या, ठीक है। हमें भी कहीं जाना है, अभी खाना वाना भी खाना है, एक बजे तो हमने खा लिया, अभी और खाएंगे, ठीक है। कुछ बाहर जा रहे हैं खाना वाना खाने के लिए, तो ये याद कर लेना। अगली क्लास में इसके ऊपर मैं एक सवाल करवाऊंगा, और एक सवाल और करवाऊंगा, स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में हम रेक्टेंगल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आयत स्टार्ट करेंगे, और आयत के ऊपर 40-50 सवाल करेंगे, ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो वीडियो को कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि कैसा लगा, मज़ा आया या नहीं आया, ठीक है। बड़े आराम से हमने पढ़ाया है, कहीं भाग के नहीं जाना है, आराम से आप ही पढ़िए, एक एक चीज़ को बारीकी से सीखिए, और जो भी चीज़ बताई जाती है उसको याद कीजिए, तभी आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, ठीक है। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बाय।